बाराबंकी जनपद में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ बदमाशों ने शुक्रवार देर शाम एक और सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहारी पुरबा इलाके में एक अधिवक्ता को तमंचे से गोली मारकर लहूलुहान कर दिया गया। पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता को आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। इस दुस्साहसिक वारदात ने शहर में सनसनी फैला दी है और पुलिस या इकबाल पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सफदरगंज थाना क्षेत्र के बीरबल पुरबा निवासी अधिवक्ता चंद्रेश वर्मा, जो कि बाराबंकी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने हाल ही में मोहारी पुरबा में अपना नया घर बनाया है। शुक्रवार शाम जब वह घर के पास ही मौजूद थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे 4 से 5 हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन पर सीधा फायर झोंक दिया। गोली अधिवक्ता के पेट में लगी और वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं पर गिर पड़े, जबकि हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में घायल अधिवक्ता ने अपने सगे चाचा के बेटों और अन्य कुछ पाटीदारों पर भी इस जानलेवा हमले का संगीन आरोप लगाया है। हालांकि हमला किस ठोस वजह से किया गया है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, यह अभी पुलिस के लिए जांच का विषय है। पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं, जो आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। इस घटना के बाद जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौके पर एकत्रित हो गए। वकीलों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि अभी कुछ दिन पहले ही अधिवक्ता शोएब किदवई की असैनी मोड़ के पास सरेआम हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा करने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। एक के बाद एक अधिवक्ताओं को निशाना बनाए जाने से वकीलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की है और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। शहर के बीचों बीच हुई इस वारदात ने आम नागरिकों को भी खौफजदा कर दिया है। पुलिस अब आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का सटीक पता लगाया जा सके। बाराबंकी पुलिस के लिए यह मामला अब साख का सवाल बन गया है, क्योंकि चंद दिनों पहले भीतरी अधिवक्ताओं पर हुआ यह दूसरा बड़ा हमला है। ये हमारे बाराबंकी कचहरी के एक देशराज वर्मा एडवोकेट हैं। ये मोहारी पुरवा में नया घर बनवा के रह रहे हैं। ये शाम को इनके घर में लैट्रिन अभी नहीं कंप्लीट है, तो ये शाम को दिशा मैदान गए थे, वही नहर के पास। वहीं पे इनके जो भी विरोधी रहे हों, उन्होंने इनको ये बताया जा रहा है कि गोली मारी गई। हम चंद्रेश वर्मा बताया भैया। अध्यक्ष जी, ये वही व्यक्ति हैं जिनके लिए एक बार आपने प्रदर्शन किया था सफदरगंज के मामले में? हाँ, ये वही चंद्रेश वर्मा है। इनका पारिवारिक विवाद चल रहा है जमीन का। ये उसी में संभवतः वो बता रहे हैं, जो बयान दिया कोतवाल साहब ने, बयान भी लिया, वीडियो भी लिया है। असलियत कोतवाल साहब के पास मौजूद है। अभी सारे अधिवक्ता साथी आपके मौजूद हैं। आप लोग ने एक बार आरोप लगाया था कि थाने में कुछ ऐसा विषय था। क्या आपको लगता है कि इनके परिवार के लोगों ने मारा है? नहीं, ये तो खुद ही बता रहे हैं। वो जी इंजर्ड है, वो अभी होश में आए। उन्होंने पूरी बात घटना बताई और उन्होंने 3-4 नाम 5 बताए हैं कि इन लोग आए और गोली सटा के मार दिया है। उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जिनको वो जानते हो? वो सबको जानते हैं, तभी तो बता रहे हैं। किसी का नाम हम नहीं बता पाएंगे, नाम वही बताएंगे। 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जिनको गोली लग गई है। उनको तत्काल यहाँ पे जिला अस्पताल इमरजेंसी में लाया गया था और उनका नाम चंद्रेश वर्मा है और सफदरगंज क्षेत्र के रहने वाले। इसमें उनसे बातचीत हुई है, बात तो कर रहे हैं। डॉक्टरों ने खतरे से बाहर उनको बताया है और पेट में उनके चोट का निशान है। गोली लगकर के ऐसा लगता है बाहर निकल गई है। और इसमें हम लोग सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। उनके द्वारा कुछ अपना घर का घरेलू विवाद जो जमीन का था, घर के चाचा के लड़कों से और पटदारी के लोगों से चल रहा था, उसको कारण एक बताया गया है। इसमें अन्य सभी लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और जो भी इसमें तथ्य उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पता चल रहा है कुछ क्या उनके ऊपर कुछ पहले से ही चंद्रेश के ऊपर कुछ मुकदमे और अब ये सारी चीजें जांच इसमें की जा रही है और जो भी इसमें है पक्षकार सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है। इसे जो मजरूब है, मजरूब से भी हम लोग की बातचीत हुई है। उन्होंने काफी सारी डिटेल उनको बताया है। क्या प्रोफाइल तो उसके आधार पे हम लोग उसमें आगे कर रहे हैं। ये सफदरगंज क्षेत्र के रहने वाले थे। बाकी चीजें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आगे जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब इनसे हम लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ बार से भी जुड़े हुए थे और इसमें और भी उनके संबंध कई चीजें मिली है, जानकारी मिली है। जो घटना की पृष्ठभूमि है उसके बारे में उन्होंने स्वयं काफी जानकारी दिया है। तो इसमें पूरी घटना हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर फिर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब प्रॉपर्टी का कुछ विवाद क्या है? इन्होंने ही बताया है कि जो इनका जमीन का पैतृक जमीन का विवाद चाचा और चाचा के लड़कों से चल रहा था, उसको एक कारण उन्होंने बताया। उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और हमारी टीम उस पर लगी हुई है और उसके बारे में पूरी जानकारी कर रहे हैं। क्या पता चला, मतलब कैसे, कौन सा बोर इस्तेमाल हुआ, मतलब कैसे? अब ये सब चीजें अभी जांच का विषय है। इसके बारे में हम आगे फिर आपको बताएंगे। स्टेबल है क्या? हाँ, खतरे से बाहर है।
जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया खतरे से बाहर है और बातचीत कर रहे हैं। इनके द्वारा खुद काफी सारी बातें बताई गई हैं घटना के बारे में, और जो भी तथ्य इनके द्वारा बताया गया उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। यही है कि भेज दी गई, कहाँ भेज दी? नहीं, उनको दूसरे हायर हॉस्पिटल भेजा गया है।